guys and welcome to you all in Go with Trend. So guys, today we are going to discussing about the different module that is being learned from the previous module. Means कि आज जो मॉड्यूल हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ को रिलेटेड है हमारे पिछले मॉड्यूल से। जैसे कि आपको पता है कि पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था मैथ मॉड्यूल के बारे में। तो ये जो मॉड्यूल हम पढ़ने वाले हैं आज आपको आई होप अवेयर हो गए होंगे टाइटल देख के। इस मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्या है हमारा टॉपिक इज दिस ऑन योर स्क्रीन्स व्हाट इज सी मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। सो गाइस देखो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था मैथ मॉड्यूल के बारे में, ठीक है, एंड अब आप पढ़ोगे सी मैथ मॉड्यूल। सो गाइस कुछ तो डिफरेंस होगा ना जो मैथ से सी मैथ में आए हम, है ना। इट्स अ ऑब्वियस थिंग टू थिंक अबाउट इट। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है यार सोचने के लिए कि अब हमने पढ़ा था मैथ मॉड्यूल, तो ऐसी क्या चीज़ थी इस मॉड्यूल में, क्या ऐसा डिफरेंस है जो वो मैथ मॉड्यूल में नहीं आ पाई, जिसके लिए हमने एक न्यू मॉड्यूल बना दिया नेम सी मैथ। ठीक है, तो देखो मैथ इज़ अ कॉमन थिंग, मैथ मॉड्यूल है तो मैथमेटिकल टास्क तो इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये सी वाला टर्म क्या है, क्वेश्चंस तो आ ही रहे होंगे माइंड में। सो ध्यान से देखना, इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सी मैथ मॉड्यूल के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सी मैथ मॉड्यूल होता क्या है, ठीक है। बेसिकली इसको मॉड्यूल को यूज़ करने से आपको किस तरह के आउटपुट्स मिलेंगे अपने कोडिंग में, और इसमें और मैथ मॉड्यूल में बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो वॉच इट टिल एंड। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ व्हाट इज सी मैथ मॉड्यूल। सो गाइस आपने देखा होगा कि मैथ मॉड्यूल में हमने जितने भी एग्जांपल्स, जितने भी हमने फंक्शंस, मेथड्स, कांस्टेंट्स किए, तो उसमें हमारे पास सारे ही इंटीजर एंड फ्लोट टाइप के डेटा का था, ठीक है। रिमेंबर, याद रखना, अगर यार रिवाइज ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखना। मैथ मॉड्यूल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ब्रीफ को या शॉर्ट को एक इंट्रोडक्शन है मैथ मॉड्यूल के बारे में, ताकि आपको ये मॉड्यूल क्लियर हो सके, क्योंकि दे आर मोस्टली को रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। तो देखो मैथ मॉड्यूल में हमारे पास मैथ के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेथड्स, जो हमारे बेसिक अर्थमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो सारे उसमें थे, ठीक है। अबाउट दैट सी मैथ में क्या है, कॉम्प्लेक्स मैथ इज़ अ कॉमन थिंग। मैथ मॉड्यूल और सी मैथ मॉड्यूल में मैथ इज़ अ कॉमन वर्ड, इट इज़ बीइंग यूज्ड हियर, बट द डिफरेंट इज वॉज सी। जो ये सी नाम का जो एक वर्ड है ना, जो सी वर्ड है वो क्या है, ये जो सी अल्फ़ाबेट है आप इसे कह सकते हो, इसका क्या काम है यहाँ पे, सी इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको स्क्रीन्स पे अपना यहाँ पे डेफिनेशन नजर आई होगी, मैथमेटिकल टास्क फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मीन्स आप इसमें जो भी टास्क करोगे वो करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अब सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ना, दिमाग में तो क्वेश्चन आया ही होगा कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो गेट टू लर्न अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो गाइस बताती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ आपकी कंबाइंड होती हैं दो तरह की वैल्यूज से। पहली वैल्यू होती है आपकी नंबर, दूसरा होता है कोई इमेजिनरी नंबर। आपने कोई नंबर इमेजिन किया एंड दैट नंबर इज बिंग देयर। इमेजिनरी नंबर हमारा होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट का, लाइक 2+3j, 3+5j, 6+6j. So what is the common here? What is the difference between the number and the complex number is that आप नॉर्मल नंबर लिख रहे हो तो वो 12 हो गया, ठीक है, वो इंटीजर नंबर हो गया, ठीक है। बट इन द सेम वे इफ यू आर राइटिंग 3+5j, 3+5j, ध्यान से सुनना गाइस, 3+5j, सो ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैसे, 3 इज़ अ नंबर, प्लस इज़ अ ऑपरेटर, एंड 3j और 5j इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द इमेजिनरी नंबर। वो एक्चुअली ये नंबर होता नहीं है, आप इसे इमेजिन करते हो, दिस शुड बी अ नंबर हियर, ठीक है। हम ये चीज़ इमेजिनरी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द इमेजिनरी नंबर एंड द नॉर्मल नंबर, ठीक है, यू कैन से दैट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर यही होते हैं जहाँ पे आपके पास एक नंबर होता है नॉर्मल इंटीजर टाइप का, एंड बाकी जो होते हैं उसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट दोनों का, ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशंस हमने किए थे मैथमेटिक्स में, काफ़ी अपनी छोटी छोटी क्लासेस में आपने भी किए होंगे, हर किसी ने किए हैं गाइस, जहाँ पे अपने एक्सप्रेशन सॉल्व करते थे, है ना, x² + y² a² + b²। बट वहाँ पे भी अगर x y z है तो वही रहता था, ठीक है, नॉट सीरीज वाइज कॉम्प्लेक्स नंबर्स टाइप नहीं होते थे, बट कहीं कहीं पे वो भी होते थे,
ठीक है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर यही थे, जो आपके इमेजिनरी नंबर एंड द नॉर्मल इंटीजर नंबर्स आर बीइंग देयर इज कॉल्ड एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हो, बिकॉज जो भी चीज़ हम आगे करेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मॉड्यूल में, क्योंकि बेसिकली मेरा मॉड्यूल डिज़ाइन ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। सो इट इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द डाउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट में बता देना, क्लियर कर दूँगे डिफरेंट वे से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो जो भी मेथड्स हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सम इस मॉड्यूल में, मैथ मॉड्यूल में, ठीक है, वो सारे ही हमारे क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन वही आपके एज अ रियल नंबर रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्टली जो अभी हमने फंक्शंस किए थे मैथ मॉड्यूल में, उसमें आपने देखा होंगे कहीं कहीं भी किसी किसी मेथड्स में आपको सिर्फ वो इंटीजर टाइप के आप इनपुट देते थे, लेकिन वो आपको फैक्टोरियल आपको फ्लोट टाइप के आउटपुट ही रिटर्न करता था, ठीक है। दैट वाज अ मेथड, वो एक मेथड था आपके मैथ मॉड्यूल का। बट इस मॉड्यूल में आप कुछ भी करो, किसी भी टाइप का नंबर लिखो, वो आपको कॉम्प्लेक्स टाइप में ही देगा आउटपुट, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द मैथ मॉड्यूल एंड द सी मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस में आपके पास ये चीज़ थी कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके आपके हर एक पॉइंट पे यही चीज़ है कि आपको इसमें जो भी आउटपुट मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप में ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दोज टू मॉड्यूल्स, ओके। सो यहाँ पे कुछ मेथड्स मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो मेथड्स बहुत ही कम हैं, इतने ही मेथड्स नहीं होते हैं। ये कुछ ऐसे मेथड जिन्हें हम करेंगे डिस्कस, ठीक है, और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं जिन्हें हम करेंगे डिस्कस। जितने भी मैंने अभी मेथड्स एंड कॉन्स्टेंट्स आपको शो किए हैं वो कंप्लीट नहीं है। बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि इतने ही मैथमेटिक्स, इतने ही मॉड्यूल्स में, मीन्स सी मैथ मॉड्यूल में सिर्फ इतने ही मेथड्स नहीं होते, इतने हैं जितने हम डिस्कस करेंगे वही मैंने आपको स्क्रीन पे शो किए हुए हैं, ठीक है। एंड कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं आगे जिन्हें हम करेंगे डिस्कस, उन्हीं को हमने रखा है स्क्रीन्स पे, ठीक है। तो पहले जो डिस्कस करते हैं सी मैथ डॉट ए कॉस। कॉस से एक माइंड में आइडिया आ गया होगा ना गाइस कि व्हाट इज कॉस, कुछ सुना सुना लग रहा है ना। इट इज़ व्हाट इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक, आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉस, साइन, टैन, कोसाइन, टेन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैथ मॉड्यूल या फिर सी मैथ मॉड्यूल की बात करें अगर हम, तो इन दोनों मॉड्यूल्स में ही आपके इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री के मेथड्स भी बने हुए हैं ताकि आप ईजिली अपने ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस को सॉल्व कर सको, ठीक। क्योंकि देखो अगर मॉड्यूल्स हैं मैथ से रिलेटेड तो बेसिकली आपकी मैथमेटिकल टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी, वेदर द टास्क इज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप और द साइंटिफिक और द अरिथमेटिक टाइप। आपको हर तरह के मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको किस तरह के टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे, सी मैथ डॉट इज़ क्लोज। इज़ क्लोज एक ऐसा आपको मेथड है जिसमें आपको ये शो करता है ये कि कौन सी वैल्यू क्लोज है, इंटीजर के कितने क्लोज है, ठीक है। मीन्स इसके बारे में करेंगे स्पेशल वीडियो, डोंट वरी, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज मेथड्स अबाउट द सी मैथ मॉड्यूल, ठीक है। सो सी मैथ इज़ नॉट आई एन एफ, ये इन इस आई एन एफ क्या है, ये इन्फिनिटी है। आपको ये पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर देगा फ्लोटिंग पॉइंट में एंड नेगेटिव नंबर्स भी देगा फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, सी मैथ डॉट इज नैन। नैन इज़ वॉट, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। अगर आप पर्टिकुलर कोई नंबर लिखते हो एक्स के प्लेस में तो आपको ये बताएगा कि आपका ये नंबर नॉट अ नंबर है या फिर नंबर है। मीन्स अगर आपने नो अभी नहीं बताऊंगी मैं इस बारे में, आपको इसके लिए आगे की वीडियोस देखनी होगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो। सब यहीं क्लियर कर दूँगी तो गाइस आगे क्या सीखोगे, ठीक है। तो ट्यून रहो ताकि आपको इन सारी मेथड्स के बारे में आगे को भी जानने को मिले विद अ प्रैक्टिकल डेमो, ठीक है। फिर आते हैं सी मैथड स्क्वायर, SQRT। आपको याद होगा कि ये सेम मेथड मैथ था, इसमें सी नहीं था, बट ये सेम मेथड आपने मैथ मॉड्यूल में भी पढ़ा था जहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं नॉर्मल इंटीजर और फ्लोट टाइप के नंबर्स का, लेकिन हम यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर्स का। बेसिकली ये चीज़ करेंगे कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी स्क्वायर रूट्स निकाले हैं ना, अभी हमने इंटीजर, फ्लोट, इन सब के निकाले हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो देखना ज़रूर ये वीडियो, ठीक है। आगे आते हैं कांस्टेंट के ऊपर, सी मैथ कांस्टेंट। सो गाइस ये कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिसकी मैंने मीनिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है ताकि ये ईजी हो समझना।
फर्स्ट इज सी मैथ डॉट आई एन एफ, ये आपको इन्फिनिटी वैल्यू ही देगा। देखो कुछ चीज़ें आपकी उसमें से सेम होती है इसमें कांस्टेंट में। फिर आते हैं सी मैथ आई एन एफ जे, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्फिनिटी वैल्यू देगा और आपको ये सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट्स में इन्फिनिटी वैल्यू देगा निकाल के, फ्लोटिंग पॉइंट्स में एंड कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी वैल्यू। ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है अपने अपने वे में, देखना ज़रूर, इसके लिए भी वीडियोज़ आएंगी। फिर आते हैं सी मैथ डॉट पाई। पाई एक गाइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत फैमिलियर वर्ड है, जो आप मैथमेटिकल में हमेशा यूज़ करते हो फॉर फाइंडिंग द एरिया, radius of a circumference of a circle. Like these things, when you are solving the questions of the circle, then you needed to be use of pi. तो वो पाई की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से निकालते हैं, पाई की एक्चुअल वैल्यू कितनी बड़ी होती है, ये सारी चीज़ें हम इस कांस्टेंट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस कांस्टेंट, that's all about the C math modules, that's all about the C math module. ठीक है, so if you have any doubt in any of the slides discussed today, then please comment in the comment section. I will be waiting for your comments, for giving you a feedback and give you feedback. And if you have any doubt, then please just be sure to comment in the comment section. I will be waiting for your questions and to answer them all questions. Okay, so keep learning Python with GoBitLearn and keep coding with PyPoint. And if you have any problem in any of the code discussed till now and any of the video discussed till now, then please comment in the comment section. Thank you for watching this video, guys. Keep learning Python with GoBitLearn.